गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है, उसे कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब उसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन और है जो हम अभी करेंगे। और आज मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन करवा देता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। और कई स्टूडेंट्स पूछते हैं बार बार कि कौन सी हेल्प बुक हमें चाहिए, कौन सी लेनी है। तो अभी हेल्प बुक की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सभी के सभी क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूँ। आप इन्हीं में से कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछिए। जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक आप स्कूल कंटिन्यू नहीं करते हैं, तब तक आपको किसी हेल्प बुक की ज़रूरत नहीं है। आप इन वीडियोज़ में से देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। तो स्टार्ट करते हैं आज फिर। What unusual thing did French notice when he reached his school? जब फ्रेंच अपने स्कूल पहुंचा तो उसने क्या असाधारण चीज़ें जो है उस दिन नोटिस की। किन चीज़ों पे ध्यान गया उसका। द स्कूल यूजुअली बिगिन विद अ लार्ज ग्रेट बसल। तो स्कूल जो है बहुत ही शोर शराबे के साथ शुरू हुआ उस दिन। प्रायोजक lots of sounds and noises could be heard। बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती थी इन स्ट्रीट, गली में। फॉर एग्जाम्पल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क कुड बी हियर्ड। जैसे कि उदाहरण के लिए लें तो बेंचेस का खुलना और बंद होना। चिल्ड्रन रिपीटेड देयर लेसन्स लाउडली इन यूनिसन। बच्चे अपने लेसन्स को दोहराते थे एक स्वर में, ऊंची आवाज़ में। द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रॉड ऑन द टेबल कुड आल्सो बी हियर्ड। तो टीचर के भी जो है वो छड़ी के बार बार टेबल पर पटकने की आवाज़ जो है, रैप करने की, पटकने की आवाज़ जो है उसको सुनाई देती थी। बट दैट डे इट वाज ऑल क्वाइट। लेकिन उस दिन अनयूजुअल थिंग क्या थी? सब कुछ खामोश था। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। इतनी खामोशी थी जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग को किसी स्कूल में हो सकती है। फ्रेंच कुड सी थ्रू द विंडो दैट हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स। और फ्रेंच देख सकता था कि खिड़की से उसके जो क्लासमेट्स हैं वो पहले से ही अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। द टीचर वॉज वेकिंग अप and down in the classroom. The teacher was walking up and down in the classroom. तो टीचर जो है क्लास में दाएं बाएं घूम रहा है। He had his terrible iron ruler under his arm। और उसका वो डरावना डंडा जो है, खतरनाक डंडा जो है, वो उसने अपनी बगल में दबाया हुआ है। फ्रेंच opened the door and went in। फ्रेंच ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। He was terribly फ्रिटेंड। वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गया था। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसके अलावा हमने जो किए हैं उसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपको करना है। इसमें से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन 2 या 3 बन जाएंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही अनयूजुअल क्वेश्चन है। पूछ लिया जाए तो कई बार स्टूडेंट्स को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। वो जनरली क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो लेसन्स की समरी वगैरह है वो लिख देते हैं। वो इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करेगी बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये लेसन की बैकग्राउंड क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेसन किस घटना के ऊपर लिखा गया है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इज set in the days of Franco-Persian War 1870 to 1871। तो लास्ट लेसन क्या है? वो फ्रेंको पर्शियन वार के ऊपर है जो कि 1870 से 1871 के बीच में हुई थी। उस स्थिति को दर्शाता है। इन विच फ्रांस इज डिफीटेड बाय पर्शिया। और इसमें जो है फ्रांस हार गया पर्शिया से। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन पास इनटू पर्शियन हैंड्स। और अल्सेस और लॉरेन जो हैं वो पर्शियन हैंड्स में चले गए, पर्शिया के हाथों में चले गए।
आज आप पर्शिया का नाम कहीं सुनते नहीं हैं, लेकिन एक टाइम था जब यूरोप की हिस्ट्री में पर्शिया का जो है बहुत ही अहम भूमिका थी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन स्कूल्स इज डिसअलाउड एंड द टीचर्स टीचिंग दिस लैंग्वेज आर सेक्ट। और जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे स्कूल से, उनको हटा दिया गया और स्कूल में फ्रेंच पढ़ने पर, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। दिस लैंग्वेज आर सेक्ट, प्रतिबंध लगा दिया गया उस पर और स्कूल टीचर्स को वहाँ से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज इट दैट हैड ब्रॉट द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज टू स्कूल। माफ करना, थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। What was it that had brought the old man of the village to school? क्या चीज़ें थी जो गांव के बूढ़े व्यक्तियों को स्कूल तक ले आई थी? कौन सी बात थी वो? The old man of the village had come to know that Mr. Hemel was leaving the school forever. उनको पता चल गया था। came to know का मतलब होता है पता चल जाना। had come to know, उनको पता चल गया था कि मिस्टर हेमल जो है वो स्कूल छोड़ के जा रहे थे। वाज लिविंग द स्कूल फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए। दे हैड कम टू थैंक हिम फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। दे हैड कम, वो आए थे, टू थैंक करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। किसका? हिम कौन है? मिस्टर हेमल। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 वर्ष की जो वफादारी से सर्विस सेवा दी थी उन्होंने, उसका धन्यवाद करने के लिए वो आए थे। दे हैड आल्सो कम टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। दे हैड आल्सो कम टू शो, वो इसलिए, वो ये भी दिखाने के लिए आए थे क्या? देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, अपना जो सम्मान है देश के लिए, वो उसको भी प्रदर्शित करना चाहते थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, अब जो उनका रहा ही नहीं था वो देश जिसका वो सम्मान करते थे, अब वो पर्शिया का हिस्सा हो गया था, जर्मन का हिस्सा हो गया, जर्मन पढ़ाई जाएगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। क्या चेंज लेके आया जो ऑर्डर बर्लिन से आया था उस दिन स्कूल में? इट वॉज ऑल क्वाइट, बहुत शांति थी, ये सेंटेंस बार बार आएगा। देयर वर नो नॉइसेस, कोई शोर नहीं था। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह जैसी शांति थी। मिस्टर हेमल सेड इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, और मिस्टर हेमल ने क्या कहा क्लास में आते ही, जब क्लास में अपना शुरू किया, कि मेरा लास्ट लेसन है। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिख रहा था। द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक मिस्टर हेमल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। पिछले क्वेश्चन सेम लाइन है पिछले क्वेश्चंस की, लेकिन थोड़ा पूछा अलग तरीके से गया है, ठीक है। और जो गांव के लोग थे वो धन्यवाद करने आए थे उसकी 40 years की जो वफादारी से सर्विस की थी उसने, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। पूरे चैप्टर में मैक्सिमम 20 लाइन्स ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट होंगी आपकी, ठीक है। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, अगर आपको वो 20 लाइन आती हैं और क्वेश्चन आपकी समझ में आता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हाउ डिड फ्रेंच फील व्हेन मिस्टर हेमल सेड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन एट स्कूल। हाउ डिड फ्रेंच फील, फ्रेंच को कैसा फील हुआ व्हेन मिस्टर हेमल सेड इट वाज हिज लास्ट लेसन, कि उसका लास्ट लेसन है। फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच को सदमा लगा। ही कर्स्ड द पर्शियन रूलर्स, उसने पर्शियन जो शासक थे उनको बुरा भला भी कहा,
कोसा मतलब। ही कास्ट हिमसेल्फ आल्सो, खुद को भी कोसा, खुद को भी भला बुरा कहा। ही कास्ट हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, खुद को इसलिए कोसा कि उसने कभी स्वयं जो है अपने लेसन लर्न नहीं किए थे फ्रेंच लैंग्वेज के। ही यूज टू कॉल हिज बुक अ न्यूसेंस, वो अपनी किताबों को एक सिरदर्द समझता था हमेशा। क्या कहता था? सिरदर्द। यूज टू कॉल हिज बुक्स अ न्यूसेंस, बट नाउ ही वॉज सॉरी फॉर दैट ही वुड नेवर सीन मिस्टर हेमल अगेन, लेकिन अब उसको अफसोस था कि वो मिस्टर हेमल को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा, मिस्टर हेमल को। तो ये लाइनें जो हैं आपकी रिपीट हो रही हैं। इसको अच्छा, जो इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे चैप्टर में पता चल जाती है। जैसे एक बार आप रीडिंग लेते हैं ना किसी भी क्वेश्चंस की, जैसे लिखेंगे तो उनको अंडरलाइन करते चले जाइए, जो जो लाइन रिपीट हो रही है। दोबारा पढ़िए, अगर कोई लाइन छूट गई दोबारा, तो यानी कि जितनी भी लाइन आई हैं उनको आप एक बार अंडरलाइन करके यूँ देख लीजिए कितनी है, उनको अलग से निकाल लीजिए सभी क्वेश्चन से। वो लाइन यानी कि हर क्वेश्चन में आपकी बार 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 आएंगी। अगर वो लाइन आपको याद है तब आपको कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, क्या अनयूजुअल था उस दिन स्कूल में, स्कूल में क्या असाधारण चीज़ें थी जो उसने नोटिस की थी। ये क्वेश्चन पीछे भी आया है, देयर वाज यूजली, लॉन्ग क्वेश्चन में आया था आई थिंक, ये लॉन्ग क्वेश्चन में से बना हुआ क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में से आप इसको कर सकते हैं। देयर वाज यूजुअली लॉट्स ऑफ नॉइसेस व्हेन द स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था तो प्राय बहुत शोर शराबा होता था वहाँ पे बशल शब्द का यूज़ हुआ था। यहाँ पे डायरेक्ट उसने नॉइसेस का ही कर लिया। आप ये लाइन भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह, एक दूसरी लाइन को रिप्लेस भी कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज द ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, उदाहरण के लिए वहाँ पे बेंच खुलते थे बंद होते थे। साउंड्स ऑफ द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल कुड बी हियर, और टीचर की जो छड़ी की आवाज़ थी वो बेंच पर लगने पे, पटकने पे, ठोकने की आवाज़ जो आती थी, ठकठकाने की, वो भी अक्सर सुनी जाती थी। बट दैट डे इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट, सब कुछ बिल्कुल शांत था। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, संडे की मॉर्निंग की तरह सब कुछ शांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिड मिस्टर हेमल गेट एंग्री विद फ्रेंड्स फॉर बीइंग लेट, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या ये कॉम्प्रिहेंशन में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी। कॉम्प्रिहेंशन का कोई आपको करवाए हैं, लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन तो अपनी मर्जी से कुछ भी बना ले, ठीक है ना। तो आपको चैप्टर के थ्रू आउट नॉलेज होनी चाहिए। नो, मिस्टर हेमल डिड नॉट गेट एंग्री विद फ्रेंच, नहीं, मिस्टर हेमल जो है वो फ्रेंच के से नाराज़ नहीं थे। रादर, बजाय इसके, ही सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा। क्या कहा? गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रेंच, फ्रेंच जाओ तुम अपने जगह पे जाके बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। हाउ वाज मिस्टर हेमल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल, कैसी ड्रेस पहनी हुई थी उन्होंने? मिस्टर हेमल वाज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स, ही वाज इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड अ फ्रिल्ड शर्ट, तो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, एक ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था और एक अच्छी शर्ट पहनी हुई थी, झालर वाली, फ्रिल का मतलब झालर वाली। ही वॉज वियरिंग अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक छोटी सी सिल्क की ब्लैक कलर की कैप भी पहनी हुई थी। ही नेवर वॉर दिस ड्रेस एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, ये ड्रेस उन्होंने कभी नहीं डाली थी ऐसे, सिर्फ उन दिनों को छोड़ के जब या तो स्कूल में कोई इंस्पेक्शन करने वाला आता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होते थे, तब स्पेशल दिनों में पहनते थे मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वट सरप्राइज्ड फ्रेंच मोस्ट व्हेन ही टुक हिज सीट इन द क्लास, जब वो अपनी सीट पे बैठा तो क्या देखकर हैरान हुआ। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीच में से कहीं से ही पूछ लेगा,
आप आगे पीछे का कुछ भी लिखें तब नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो उसने पर्टिकुलर नोटिस किया अगर वो लाइन नहीं लिखी तब आपका क्वेश्चन बेकार हो जाता है। तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ये लाइन बार बार ऐसी नहीं है कि जो बार बार रिपीट हो रही हो। फ्रेंड्स saw the village people sitting quietly on the back benches। फ्रेंड्स ने देखा कि जो गांव के लोग हैं वो पीछे के बेंच पे बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। दे इंक्लूडेड Aldhauser, the former mayor, the former postmaster and many others। उनमें कौन कौन शामिल थे? बूढ़ा हाउजर, भूतपूर्व मेयर और भूतपूर्व डाकपाल, और दूसरे लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिख रहा था। Aldhauser had brought an old primer। प्राइमर हमारे यहाँ जैसे कायदा होता है ना, पढ़ते हैं छोटी क्लास में, छोटी स्मॉल बुक। Aldhauser तो अपने साथ पुराने एक छोटी बुक भी लेके आया था। He was holding it open on his knees। और उसने उसको खोल रखा था अपने घुटनों पर रखकर। मेरे की पढ़ने के मूड में था, वो भी पढ़ना चाहता था। What did French see when he passed by the town hall? French saw a crowd in front of the bulletin board। पहले तो फ्रेंच ने क्या देखा? बुलेटिन बोर्ड के पास एक भीड़ देखी। मैंने बताया था कि आपको शहर के बीच में एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पे एक नोटिस बोर्ड की तरह बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ पे हर रोज़ जो भी ऑर्डर आते थे उसके ऊपर लिख दिए जाते थे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, सभी बुरी खबरें जो है वहीं से आई थी। फ्रेंच वंडर्ड व्हाट द मैटर कुड बी देयर। फ्रेंच को हैरानी हुई कि अब क्या मामला हो सकता था वहाँ पे दैट डे, उस दिन। हाउएवर ही डिड नॉट स्टॉप देयर, हालांकि वो वहाँ पे रुका नहीं, किंतु मतलब वहाँ पे रुका नहीं, और ही हरिड बाय एज फास्ट एज ही कुड, और वो पास से गुजर गया, इतनी तेज़ी से निकल गया जितनी तेज़ वो निकल सकता था वहाँ से। अब इसका भी रीज़न था क्योंकि उसको पता नहीं था कि न्यूज़ क्या है, और वो स्कूल में लेट हो रहा था, और उसको पार्टिसिपल के नियम भी याद नहीं थे, रूल भी याद नहीं थे उस दिन। तो उसको लगा कि लेट भी हूँ और दोनों चीज़ें हैं तो पिटाई ज़्यादा हो सकती है, डांट ज़्यादा पड़ सकती है, तो इसलिए वो उस पर ध्यान दिए बगैर ही वहाँ से निकल गया। सो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन थे। इसमें लॉन्ग शॉर्ट सभी क्वेश्चंस आ गए हैं, और जितने क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम मैंने कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्वेश्चन करवाए हैं। तो इसके साथ ही आपका ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है, और इनको आप धीरे धीरे करके लर्न कीजिए, मतलब डिवाइड कर लीजिए। जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4 शॉर्ट क्वेश्चन एक दिन कर लीजिए, बाकी के जितने शॉर्ट क्वेश्चन बचते हैं 6 बचे तो वो एक दिन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपका इस तरीके से काम जो है होता रहेगा। आप उसमें मत रहिए कि आपका काम करवाया नहीं जा रहा है। आपके लिए सभी टीचर्स यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं ताकि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि समय आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। समय आपको जितना मिलना है वो सेशन उतना ही चलेगा जितना वो चलना चाहिए। सरकार का कोई इस तरीके का पता नहीं है हमें, ना ही कोई ऐसा पहले कभी हुआ है कि आपको स्पेशल टाइम मिले। तो अगर क्लास आपकी 1 महीना लेट शुरू होती है, 15 दिन लेट शुरू होती है, जब भी शुरू होगी तो नुकसान आपका हो जाएगा उसमें, अगर आप खाली बैठे रहेंगे। अन्यथा हम तब तक अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उस समय तक। तो इनको जुड़े रहिए आप मेरे साथ, और ये लेसन करते रहिए। नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करूँगा लॉस्ट स्प्रिंग, सेकंड लेसन जो इसी बुक का है, उसमें पहले वही आप कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं वॉइस रिकॉर्डिंग और कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की,
तो आप उसमें क्वेरीज़ में लिख के भेजिए, मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल कीजिए। शाम को जैसे मैंने टाइम दिया हुआ है 5 से 6 बजे तक आपके लिए मैं अपना टाइम निकाल लेता हूँ। तो या फिर आप मुझे मैसेज कीजिए। इन दैट केस अगर कॉल पिक नहीं हो पाती है तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। नो डाउट कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। और अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, बाहर मत घूमिए, क्योंकि इस समय की सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल है और आप ये नहीं समझ पाएंगे अभी। तो अपने घर में जितना रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। अपनी किताबें पढ़िए। आपके पास पिछले साल की जो किताबें होंगी लगभग ग्रामर सेम होती है। जैसे जैसे मैं करवाऊँगा तो मैं अभी करवाऊँगा और उसमें से भी आप करिए। तो आप अपनी किताबों के पास जितना ज़्यादा रहेंगे, एक तो आपका बोर्ड की क्लास है उसमें फ़ायदा होगा, दूसरा आप बाहर के खतरे से बचे रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।